इस्लामाबाद की हवाओं में फ़िज़ाओं में ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब इमरान खान की मुलाकातें जल्द बहाल होने वाली हैं। मैं खुद सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा जिसके नतीजे में उनकी मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। मतलब क्या चीज़ ऐसी हो सकती है आउट ऑफ द वे। अगर बिलफर्ज मौलाना और पीटीआई का इत्तेहाद नहीं हो पाता तो उसकी कई और वजूहात के साथ एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि तो इमरान खान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नेचुरल बॉन्ड है। दूसरी तरफ एक चीज़ होती है जिसमें आप इंजेक्ट करते हैं, कुछ पेड होती है सर्विसेज, जैसे हम हमारा सोशल मीडिया के ऊपर होती है ना, कोई चीज़ ऑर्गेनिक रीच में जा रही होती है तो अच्छा रहता है कि यार ऑर्गेनिक है, बस तरीके से जा रही है, सब लोगों तक पहुंच रही है। कुछ लोग होते हैं डॉलर्स लगाते हैं उसको कि ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए, पैसा लगाओ ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट बने, ज़्यादा लोगों तक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुफाहमत और मुज़ाहमत की सियासत में पीटीआई की हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील हो रही है। इख्तलाफात के बावजूद एक स्ट्रेटजिक चेंज नज़र आ रहा है और इस बार मुफाहमत और मुज़ाकरात की खबरों के बीच मुज़ाहमत का पावर प्ले भी रखा गया है और ये आ रहा है मुराद सईद की जानिब से। अभी एक तो पीएसएल भी शुरू हो गया, पता नहीं इस वजह से पावर प्ले रखा गया है या फिर अरशद शरीफ मरहूम उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके प्रोग्राम का नाम भी पावर प्ले था। लेकिन ये पावर प्ले है क्या, आगे चल के इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसी सारे मामले में एक बार फिर सबकी नज़रें अडयाला जेल के गेट की तरफ लगने वाली हैं। क्या ये गेट मंगल और जुमेरात के अलावा किसी और दिन भी खुल सकता है? सबको इंतज़ार है क्योंकि कहानी काफ़ी दिलचस्प हो रही है। शहर इक़्तिदार में इमरान खान की मुलाकातों को लेकर काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब मामलात कुछ बेहतर होने वाले हैं या सूरत हाल में कुछ तब्दीली नज़र आएगी। ये चहमगोइयाँ हो रही हैं और संजीदा हलकों में हो रही हैं। क्या तफसीलात हैं वो एक एक करके आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्लिप का हवाला वो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। जियो के एंकर हैं शहजाद इकबाल, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकातों का एक किस्सा टेलीविज़न पर सुनाया। अपनी आंखों देखा हाल, जब वो मुलाकात के लिए गए नवाज शरीफ साहब से, उसका हाल उन्होंने बताया तो एज़ इट इज़ एग्जैक्ट विदाउट एनी एग्जैजरेशन उनके अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ। शहजाद इकबाल बताते हैं कि एवनफील्ड केस में जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई और वो अडयाला जेल चले गए, इसी जेल में जिसमें इमरान खान साहब हैं, तो उनसे अडयाला में जुमेरात को 60 से 70 लोग मुलाकातें करने जाते थे। ये शहजाद इकबाल साहब अब स्टोरी बता रहे हैं इस तरह से। वो कहते हैं कि इन मुलाकातों में फैमिली मेम्बर्स, पार्टी के तमाम रहनुमा, ये सारे लोग कितारें बनाकर टोलियों की शक्ल में अडयाला जेल जाया करते थे और वहाँ पर पहुँचते थे तो 10-10 के ग्रुप बना के, यानी सारे 60-70 लोग एक साथ ही नहीं, 10-10 का ग्रुप बना के इनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती थी और फिर वो सारे वहाँ पर बैठते थे, मुलाकातें होती थी। एक बड़ा सा कमरा था जिसमें 10 से 15 लोग आराम से बैठ सकते थे, एसी भी चल रहा होता था और बड़े आज़ादाना माहौल में, मतलब नोट कीजिए, बड़े आज़ादाना माहौल में मियाँ साहब के साथ आराम से गुफ्तगू होती थी। ये कोई बाहर से बैठ के वो बात नहीं कर रहे, वो खुद इस मुलाकात में शरीक हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, वो हवाला दे रहे हैं अपनी मुलाकात का। और अगर आप इसको कंपैरिजन करें एक लम्हे के लिए इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात, मतलब इसमें जब पीटीआई के रहनुमा जाते हैं ना तो दरमियान में एक रुकावट सी होती है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो रुकावटें हैं, जो नज़र नहीं आती, फॉर एग्जांपल कैमरास लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई बगिंग डिवाइस लगी हुई है, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है एंड सो ऑन, वो सारा कुछ अलग है। लेकिन इस तरह से भी मुलाकात नहीं है कि कोई मतलब दरमियान में कोई ना कोई रुकावट वो कहते हैं रहती है। और फिर 10 अफराद एक साथ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि 10 अफराद एक साथ इमरान खान को मिले, सिवाय उन मोमेंट्स के जब कोई ऐसा ट्रायल हो, जैसे 9 मई GHQ हमला केस, इस किस्म के जो ट्रायल होते हैं जिसमें सारे लोग एक साथ उनका पहुंचना ज़रूरी होता है। उनके अलावा मुलाकातें जो है मामूल की, उनमें ऐसे हालात तो नहीं होते। तो वो कहते हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें थीं, ये आज़ादाना माहौल में खुले कमरे में एसी लगा हुआ होता था और सारे बैठे मिल रहे होते थे। और कहते हैं कि जब मैं मिलने के लिए गया तो मुझे उनके पार्टी रहनुमाओं ने मियाँ साहब के साथ बिठा दिया। तो कहते हैं मैं साथ में मरीम नवाज शरीफ साहबा भी बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ और मेरे पास लेकिन कोई कलम कागज़ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप मुझे कुछ बताएं तो मैं अपनी यादाश्त में उसे महफूज रखूं। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई एज अ इंटरव्यू, वो कहते हैं कि हर चीज़ नशर भी की गई और अखबारात में छापी भी गई। जो जंग जियो के जो अखबारात थे उन सब में वो शाया भी हुई। इस तरह का माहौल था। और वो कहते हैं इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ 8 से 10 मिनट तक मेरी गुफ्तगू हुई और केसेस के बारे में मैंने उनसे भी बातचीत की। और ये सब कुछ उन लम्हात में हो रहा था जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी थी और वो अंडर ट्रायल भी नहीं थे।
यहाँ तक उनका किस्सा ख़त्म हो गया। और जो मुझे याद है, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, हामिद मीर साहब भी गालबन उनसे मुलाकात कर चुके हैं जेल में। मैं कोई क्लिप सुन रहा था हामिद मीर साहब का, वो कहते हैं मैं सबसे मिल चुका। शहबाज शरीफ साहब से भी जेल में मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी से भी गालबन, या पता नहीं और सारे इस तरह के रेफरेंसेस दे रहे थे। वो कहते नहीं हुई तो अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। और जहाँ तक मुझे याद है, नवाज शरीफ साहब का खाना भी शायद घर से ही आता था। इमरान खान साहब को तो वो सहूलत भी नहीं है। उसके लिए भी पता नहीं कितने केसेस गए, हाई कोर्ट में कितनी समातें हुई कि जनाब घर का खाना आने दिया जाए, लेकिन वो नहीं, अभी अपने खर्चे पे मंगवाते हैं। तो वो उसके ऊपर भी लोगों को बड़ा होता है कि जनाब ये चीज़ खा रहे हैं, ये चीज़ खा रहे हैं। कोई ये नहीं बताता आके कि ये जो खर्चा हो रहा है या जो भी वो खा रहे हैं वो अपने पैसों से या पे करके खाया जा रहा है। एनी हाउ, इमरान खान के मामले में हालात तो सब मुख्तलिफ हैं अभी तक, लेकिन क्या कोई तब्दीली आ सकती है? इस बारे में सारे इस वक्त सोच रहे हैं। मतलब मुलाकातें तो छोड़े ना, आज़ादाना माहौल में मुलाकातें तो छोड़े, कंट्रोल्ड माहौल में भी मुलाकातें उनकी नहीं हो पा रही। और इस वक्त इस्लामाबाद की हवाओं में, फ़िज़ाओं में ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अब इमरान खान की मुलाकातें जल्द बहाल होने वाली हैं। मैं खुद सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा जिसके नतीजे में उनकी मुलाकातें बहाल हो सकती हैं। मतलब क्या चीज़ ऐसी हो सकती है आउट ऑफ द वे? एक तो है कि ये मिनरल एक्ट वाला सारा मामला, तो उसमें इमरान खान की अब चूँकि मुशावरत दरकार है, तो यकीनन जिनको इस बिल की मंजूरी फ़ौरी दरकार है वो मुलाकात का एहतमाम भी कर लेंगे। हो सकता है किसी ऐसे दिन अडयाला जेल का गेट खुल जाए जो आम हालात में नहीं खुलता, वैसे भी कई बार पहले हो चुका। लेकिन जहाँ से इशारे मिल रहे हैं वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक मिनरल एक्ट से नहीं है, इसके अलावा भी और दरपर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में इकरार नहीं किया जा रहा या खुलेआम बताया नहीं जा रहा कि जनाब जी ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जनाब बातचीत शुरू हो गई है, कुछ मामला बेहतर हो गए। ये मेरी खबर नहीं है, लेकिन शहर इक़्तिदार में ये सारी अफवाहें इस टाइम चल रही हैं। जहाँ पर हम बैठ रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इस सारे माहौल में PTI की हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जिसे कहा जा सकता है ना, वो हुआ है। पहले क्या होता था, या तो बस मुज़ाकरात की तरफ जोर होता था, या फिर सारा कुछ रुक जाता था, मुज़ाकरात भी रुक गए, हर चीज़ रुक गई, तो पता चला मुज़ाहमत की तरफ चल पड़े। अब मार्च होना है, उसकी तैयारियां, फाइनल कॉल है, डेडलाइन है, और ये सारा कुछ हो रहा होता था। तो बीच का रास्ता थोड़ा कम नज़र आता था, या दोनों चीज़ें पैरेलल थोड़ी कम नज़र आती थी। हाँ, राब्ते होते रहते थे कि जनाब ये मार्च रोक दिया जाए, या इधर जेल का दरवाज़ा खोल लिया तो कोई थोड़ी बहुत। इस बार क्या हो रहा है कि मुफाहमत की खबरों के बीच बीच में मुज़ाहमत का पावर प्ले भी रखा गया है। और इसी सिलसिले में कन्वेंशन, जलसे, मुराद सईद, यूथ विंग, शाहिद खटक, मीना खान आफरीदी, ये किसी नई मुमकिन तहरीक की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको पता है अभी सवाद में भी जलसा हो चुका है, एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ, उसमें भी मुराद सईद ने तकरीर की है और उन्होंने इस पावर प्ले का इशारा किया है। आगे चल के आपको बताता हूँ। इसी सारी सिचुएशन के दौरान आज़म सवाती जो हैं वो प्लस गंडापुर प्लस बैरिस्टर गौहर, एक दो और लोग ये मुफाहमत के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई बातचीत चल निकले, और शायद चल निकली है, अभी क्लियर कुछ पता नहीं है। लेकिन साथ साथ स्ट्रीट पावर का जो मुजाहरा है वो भी जारी है। अब आप देखें अगर डायनामिक्स को, आलिया हमज़ा पंजाब में ये सारी एक मूवमेंट लेके चल रही हैं, जुनैद अकबर और मुराद सईद शुरू है खैबर पख्तूनख्वा में, इसी तरह हलीम आदिल से शेख जो हैं वो सिंध में लगे हुए हैं, ताकि इन सारी चीज़ों के साथ साथ कि हाँ जी बात कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दबाव भी बरकरार रहे कि जनाब अगर ये नहीं तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन बैकअप में होना चाहिए कि हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। बेशक मौलाना हमारे साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ग्रैंड अलायंस बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन अपने तौर पे हमारी जमात की कम से कम इतनी तैयारी हो कि हमारा एक दबाव बरकरार रहे, वो ये बातचीत वाला सारा मामला बग़ैर दबाव के ना रहे, ताकि अपनी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रखी जा सके। मुराद सईद ने आज एक बयान दिया, उन्होंने खिताब भी किया। वो कह रहे हैं कि अभी तो हमारी तैयारी चल रही है, मतलब सिंगल डबल हम ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही पार्टी की तरफ से कोई तारीख आ गई या फैसला कर लिया गया तो फिर पावर प्ले भी लिया जाएगा। और वो कहते हैं दहशतगर्द तो हम हैं नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई के लिए हम तहरीक चला रहे हैं, लिहाजा पावर प्ले में जो भी ऑप्शन इस्तेमाल होगा, जो पुरअमन तहरीक में इस्तेमाल हो सकता है, हम उस तरफ जाएंगे। अब ये पावर प्ले का लफ्ज़ उन्होंने कहाँ से लिया, मैं सोच रहा था एक तो ये चल रहा है PSL भी शुरू हो गया तो पावर प्ले इधर से भी आ सकता है, दूसरा अरशद शरीफ उनके दोस्त थे, पावर प्ले वो यूज़ करते थे, अपना प्लेटफॉर्म प्रोग्राम करते थे पावर प्ले का, तो उनके बड़े करीबी होने की वजह से भी वो ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, और वैसे भी की जा सकती है, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद इन दोनों में से कहीं एक से आई है। और उधर क्या है कि
मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी तरफ नज़रें थीं, तो उन्होंने अपनी कोई मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास शायद तलब कर लिया है या करने वाले हैं। मैंने ख़बरों में सुना कि कर लिया है, आई एम नॉट 100% श्योर। उसमें उन्होंने ग्रैंड अलाइंस में शमूलियत के हवाले से मंजूरी लेनी है कि जनाब हम जा रहे हैं पीटीआई के साथ या अपोजिशन बाकी सारी जमातों के साथ या नहीं। कभी इम्कान है कि इस सिलसिले में कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन अगर बिलफर्ज मौलाना और पीटीआई का इत्तेहाद नहीं हो पाता तो उसकी कई और वजूहात के साथ एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि पीटीआई के आपस के जो इख्तलाफात इस वक्त शुरू हुए हैं वो पार्टी को और तहरीक को कमज़ोर कर रहे हैं। हर दिन एक नया अल्टीमेटम आता है, जनाब अब नहीं, अब बस इससे ज़्यादा नहीं, और एक और शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं बस अब इससे ज़्यादा नहीं, फिर और शुरू हो जाता है। आज के दिन भी हुई है ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये आपस में इख्तलाफात आर्गूमेंट्स, ये आज भी हुए हैं, लेकिन रुक नहीं रहा ये सिलसिला। खैर, पहले थोड़े इख्तलाफात कम थे, अभी बीच में ये मिनरल एक्ट की वजह से थोड़ी और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। फ़िलहाल उसे रोक दिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग जो है वो लगे पड़े हैं कि जनाब ये ना हो कि इमरान खान को कोई और मुसवदा दे दिया जाए, कोई और बीच में आके कुछ अपना ना करा के चला जाए काम। तो हर चीज़ जो है ना वो इस टाइम मसला ये है कि मशकूक बना दी गई है, और पीटीआई बेचारी ना चाहते हुए भी कुछ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग होते हैं ना मार्केट में फिर रहे, उनके हत्थे चढ़ी हुई है। हर कुछ दिन के बाद एक दो लीडर्स में से कोई एक गद्दार है, कोई एक पता नहीं क्या इसका नुमाइंदा है, कोई उसका नुमाइंदा है। तो वो अपने ही लोगों को जो कन्फ्यूजन का एक लेबल लग जाता है ना, वो उस तरह से है। बैठे हुए हैं कुछ लोग, बस उनका काम ये है कि मशकूक बना दो, गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट दो, और वो सिलसिला चल रहा है। तो उसकी जद में पीटीआई के लोग भी आ रहे हैं और वो बड़े अपसेट है इस चीज़ से कि यार ये हो क्या रहा है। एनीवेज़, इस सारे माहौल में एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में 14-15 अप्रैल को। 15 मेरा ख्याल फाइनल डे है उसका, 13 से 15 या 14 से 15 ये दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस है इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है ये तकरीब, और उसकी तैयारियां भी जारी हैं। मैंने देखा उसका कोई शेड्यूल पूरा काफ़ी हैवी शेड्यूल है और लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पे। तो अच्छी बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतनी इम्पोर्टेंस तो इमरान खान के टाइम पे भी इस तरह जनाब ला के इधर इतना एहतमाम मैंने नहीं देखा था कभी हुआ। और उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एक चीज़ होती है ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, जिसपे कोई चीज़ इंजेक्ट नहीं है, कोई बूस्ट नहीं है, वो नेचुरल बॉन्ड रहता है। तो इमरान खान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नेचुरल बॉन्ड है। दूसरी तरफ एक चीज़ होती है जिसमें आप इंजेक्ट करते हैं, कुछ पेड होती है सर्विसेज, जैसे हमारा सोशल मीडिया के ऊपर होती है ना, कोई चीज़ ऑर्गेनिक रीच में जा रही होती है तो अच्छा रहता है कि यार ऑर्गेनिक है, बस तरीके से जा रही है, सब लोगों तक पहुँच रही है। कुछ लोग होते हैं डॉलर्स लगाते हैं उसको कि ताकि ज़्यादा लोगों तक जाए, पैसा लगाओ ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट बने, ज़्यादा लोगों तक जाए, लेकिन वो देरपा नहीं होती, उसकी रीच उतनी क्या कहते हैं मौसर नहीं होती। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिक वर्सेस पेड वाला जो सिलसिला है कहीं वो ना हो। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग भी नज़र रखिएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।